राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा तो मैं कहाँ से दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है ना तो वहाँ सास है ना ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करी थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटे के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूकर बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।